चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित। केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को किए जाएंगे बंद। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 अक्टूबर को होंगे बंद। अब तक करीब 41 लाख चार धामों में दर्शन कर चुके हैं तीर्थयात्री। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली जिले के औली स्थित सेना के कैंप पहुंचे। राजनाथ चमोली में की शस्त्र पूजा, जवानों को दी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। वीरोखाल बस हादसे में घायल हुए मरीजों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। घायलों का जाना हाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली जानकारी। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी में हुए हिमस्खलन से प्रभावित लोगों के बारे में ली जानकारी। जिला प्रशासन के अधिकारियों से ली जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। विजयदशमी पर्व के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली जिले के औली स्थित सेना कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान उन्होंने जवानों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। हमारे सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश के गौरव हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हथियारों की पूजा की जाती है। वहीं सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाते हुए औली मिलिट्री स्टेशन देशभक्ति गीत ए वतन तेरे लिए की आवाज से गूंज उठा। भारत की सुरक्षा को लेकर कोई संकट पैदा किया गया है तो उसमें आपने जो जिस भूमिका का निर्वाह किया है उसकी जितने भी सराहना की जाए कम है। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हम आश्वस्त न होते, हम इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं अथवा जो करना चाहते हैं शायद हम वह नहीं कर सकते। सब फिर भी हम उसके प्रति अपने आदर की, सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप सबों को अपने बारे में अनुमान नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही राज्यपाल ने बद्रीनाथ आए श्रद्धालु से भी चर्चा की और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अधिकारी और एसपी के साथ बैठक कर बद्रीनाथ मास्टर प्लान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिला अधिकारी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्यपाल को कई विकास योजनाओं और नवाचारी कार्यों से अवगत कराया। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने मातली स्थित ITBP कैंप में द्रौपदी का डांडा 2 पर चोटी में हुए हिमस्खलन से प्रभावित लोगों की जानकारी ली। सीएम धामी ने जिला प्रशासन, NDRF, ITBP के अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक सुरेश चौहान और घायलों के परिजनों से मुलाकात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पौड़ी जिले धूमाकोट में बड़ा हादसा हो गया है। यह बारात लेकर जा रही बस गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 45 लोग सवार थे, जिनमें से 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि उत्तराखंड पुलिस ने की है। वहीं 21 लोगों को जीवित खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सीएम धामी ने इस घटना को दुखद बताया है और उन्होंने कहा कि हर घड़ी में हमारी सरकार घायलों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ी है।
आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में बस दुर्घटना की सूचना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम सचिवालय में स्थित आपदा कंट्रोल रूम वो पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर बनाए रखने और जिले के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में हुई घटना की स्थितियों के बारे में भी जानकारी ली। वहीं दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने आज के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी में बस हादसा हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक घटनास्थल ग्राम सिमड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिजनों से मुलाकात कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में हुए बस हादसे को लेकर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने दुख जताया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी से दुर्घटना की जानकारी ली और कहा कि मैं भगवान से सभी मृतकों की अंतिम आत्मा की शांति करती हूं और घायलों के कुशल होने की प्रार्थना करती हूं। घटना पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने भी दुख व्यक्त करते हुए घटनास्थल पर जाने की बात कही है। जो कोटद्वार से कांडा तल्ला बीरोखाल के लिए जा रही थी बारात की बस, उस सिमड़ी कांडा के पास नयार नदी में काफी ऊंचाई से गिरी है, जिसमें लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। और बताया जा रहा है, मेरी अभी जिस तरीके से एसडीएम जो वहां की लैंसडाउन की एसडीएम है स्मृता परमार जी से बात हुई, उनके अनुसार भी वहां पे स्थिति गंभीर है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स डीएम पौड़ी ने भेजी है वो पौड़ी से आ रही है और एक रेस्क्यू टीम जो हल्द्वानी की तरफ से आ रही है, दोनों ही पहुंचने वाली हैं। वहां के स्थानीय लोग भी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है कि वो सभी लोग सुरक्षित रहें और सभी लोग जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिए जाएं, ताकि उन्हें उचित उपचार जो है उस समय पे मिल पाए। अभी मुझे 7 बजे खबर मिली है स्थानीय लोगों से कि वहाँ पे एक बस गिर गई जो बारात की थी और उसमें शायद 45 से 50 लोग थे। और मैं भी अभी क्षेत्र में वहीं जा रहा हूँ घटनास्थल पे, और वस्तु स्थिति अभी बाद में पता चलेगी, क्योंकि अभी वहाँ अंधेरा है, जंगल का रास्ता है और क्योंकि वहाँ अंधेरे की वजह से अभी यथास्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जैसे लोगों का कहना है कि 45 से 50 लोग थे और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं और 300-400 फुट नीचे जो है बस गिरी है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में विजयदशमी की धूम दिखी। 12 सालों से पूर्वी समाज आयोजन करते आ रहा है। इस बार भी ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ नगर में जुलूस निकाला गया। नवरात्रि पूजन के बाद देवी शक्तियों की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बड़ी संख्या में लोग विसर्जन में शामिल हुए। हम लोग नवरात्रि का पूजा करते हैं। एक विसर्जन होगा बालाबली चौराहा, जो बालाबली है, बालाबली जहाँ पे है घाट, वहाँ हम लोग विसर्जन करेंगे। ये हम लोग दिलो जान से 10 दिन का पूजा करते हैं। जय माता जी। ये पूजा हम लोग बहुत दिल से लगाव से करते हैं। यहाँ के नगर वासियों सहित सब लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और यहाँ से निकलते हुए बालाबली जाकर विसर्जन करके और फिर हम लोग घर आते हैं। जय माता। आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि के मौके पर हल्द्वानी में जगह जगह रामलीला के आयोजन हो रहे हैं। कलाकार वर्षों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। रामलीला की तैयारियों को लेकर पर्दे के पीछे भी खूब मेहनत की जा रही है। हम आपको एक ऐसे ही आर्टिस्ट से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कई वर्षों से लगातार कलाकारों को सजाने का काम कर रहे हैं। रामलीला को लेकर इनकी खास रुचि है, जिसके चलते हर बार वक्त निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर जब से रामलीला शुरू हुई सन 76 से लगातार कार्यशील हूँ और शुरू के वर्षों में मैंने मेकअप के साथ ये जितने भी हथियार आयुध बनाए जाते थे वो सब हमने अपने हिसाब से यहाँ ढाले हैं। अन्य जगहों से हमारे यहाँ के आपको फरसा, धनुष, बाण, गदा सब अलग किस्म की मिलेंगी। सब हम अपने हिसाब से उसको ढालते हैं। लगभग 6 साल से तैयार कर रहा हूँ और इसमें सभी प्रकार के पात्रों को तैयार किया जाता है। और उससे पहले मैं सेना में था। जब सेना में भर्ती नहीं हुआ था 1984-85 में भी मैं यहाँ पर रामलीला का पूरा अपने हाथ से लिखा गया है मेरे द्वारा और मैं कलाकारों को भी तैयार करता था। रामलीला ग्रामीण ऊंचापुल
रामलीला कमेटी द्वारा जो मैं यहाँ रावण की भूमिका निभाता हूँ, इसमें जो रावण का रोल है काफ़ी समय से करीबन 9 सालों से खेलता हुआ आ रहा हूँ। इसमें यही संदेश जाता है कि सत्य की जीत होती है और असत्य का नाश होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीरोखाल बस हादसे में घायलों से कोटद्वार बेस अस्पताल मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री धामी के साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 की राशि देने की घोषणा की है। एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं वो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुँच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई है उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सभी को हम लोग निकालने की वहाँ पर पूरी चल रही है और शाम 5-6 बजे तक आज पूरा रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। तो क्या कुछ मुआवजे के लिए हमने तय किया है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जनपद के लक्सर में आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों जुट गए हैं। बता दें कि दशहरा के बाद आने वाले 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। वहीं अग्निशमन विभाग को मुस्तैद रहने को कहा गया है। अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि कहीं अचानक आग की घटनाएं होने पर लीडिंग फायरमैन, फायर सर्विस चालक, फायरमैन और अनुचर कर्मियों के एक प्रमुख दल की रिजर्व प्लानिंग भी निर्धारित कर ली गई है। फायर सर्विस 24 घंटा तैयार रहती है, लेकिन त्योहार आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा विशेष सतर्क रहना पड़ता है और कोई घटना घटती है तो जनबल वाहन के साथ जाकर के काम करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। मंगलौर में गौतम कश्यप सबसे कम उम्र के ग्राम प्रधान चुने गए हैं। गौतम कश्यप ने महज 21 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्होंने 62 मतों से जीत दर्ज की है। अब वे गांव के विकास कार्यों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि गौतम कश्यप मनाखेड़ी के ग्राम प्रधान चुने गए हैं। मन्नाखेड़ी से मुझे ग्राम प्रधान चुनने के लिए उनका धन्यवाद। युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि भाई अच्छी राजनीति करें, साफ सुथरी राजनीति करें और राजनीति में आकर के अपने क्षेत्र के प्रति अच्छा कार्य करें, नशे से दूर रहें, जिससे कि हमारा क्षेत्र और भी अच्छा होगा। हमारे गांव में जो भी बुजुर्ग आदमी हैं उनकी अधिकतर पेंशन नहीं बनी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत में है। सबसे पहले उनकी पेंशन बनेगी। आगे बढ़ेंगे। चोमेल लोहाघाट मुख्य सड़क के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियों को काटने की मांग की जा रही है। बता दें कि सड़क किनारे उगी झाड़ियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। वहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों ने मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण ग्रामीणों में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ काफी आक्रोश है। वहीं मामले में ग्राम प्रधान प्रकाश महर का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की तो पूरे चौमेल क्षेत्र के ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। ये चौमेल सड़क का आप लोग देख रहे हैं कि मतलब चारों तरफ घास ही घास है रोड पे और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। विभाग अपने दावे करता है कि हमने नालिया का काम किया है, हमने इस कवर का काम किया है, बट इस रोड में आज तक कोई काम नहीं हो रखा है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। पिथौरागढ़ में चोमू देवता के मंदिर चौपख्या में रियासी गांव के लोगों ने पूजा अर्चना की और मां भगवती चोमू देवता का डोला रियासी गांव से अपने कंधों पर उठाकर मंदिर पहुंचाया। शादी और चैत्र नवरात्रि में जहां चौपख्या नाम से प्रसिद्ध धार्मिक और व्यापारिक मेले का आयोजन होता है, चोमू देवता की मान्यता पिथौरागढ़ की सोर घाटी ही नहीं नेपाल में भी मानी जाती है। हमारे यहाँ जो चोमू देवता है, इसकी कहानी है कि ये लोग 7 भाई हुआ करते थे। सबसे पहला बड़ा भाई 2500 में हुआ। उसके बाद हमारी इस देवता की मान्यता है और जो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है
स्वस्फुटित है। पहले कोई नेपाल से एक आदमी मूर्ति लेकर इधर आने लगा, यहाँ बैठा, उसके बाद वो उठा नहीं पाया, तो यहीं पर वो मंदिर स्वस्फुटित है। वो ये मेला जो है सदियों से चला आ रहा है। ये जो है कि शौर घाटी, पूरी शौर घाटी के साथ साथ हमारे नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। हल्दू है, शौरिया है, भोरा है, जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं काली नदी के किनारे, उस क्षेत्र से एक अपूर्व आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि चौमू चतुर्बाहु जो देवता हैं कि उसके 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई जो है हमारे चौबकिया में स्थित है। तो यहाँ पर जो है कि ये चौमू चतुर्बाहु जो देवता हैं वो शिव के गण हैं। तो शिव के गण होने के साथ साथ ही जो है ये चौमू चतुर्बाहु देवता जो हैं दूध और पूत के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पर जो है लोग कई क्षेत्रों से, नेपाल से होते हुए आपके जो है पिथौरागढ़, पूरी शौर घाटी से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार उत्तराखंड केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को भाई दूज के दिन बंद होंगे, जो अगले 6 माह के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद किए जाएंगे। इस बार 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे, वे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में अब तक करीब 41 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक के बेटे-बेटी ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इसी बीच विधायक ममता राकेश ने कहा कि उनके बेटे-बेटी भले ही भाजपा में चले गए, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी। और भाजपा में शामिल हुए अभिषेक राकेश ने कहा कि भाजपा की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है। जैसा माहौल और जैसा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें लगता है कि आगे का युवा तबका जरूरी है। सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को, पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है। हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहज अपने फैसले पर काम करें, जिस विचारधारा से भी जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। परिवार तो एक ही रहता है। तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी, बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ रह रहे, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूंगी। मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने। असत्य पर सत्य की जीत के त्योहार दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं जगह जगह रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते त्योहार सूने थे, लेकिन इस साल हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी की भी प्रचानी रामलीला पूरे कुमाऊं के अंदर प्रसिद्ध है। ये रामलीला रात्रि और सुबह के समय प्रारंभ होती है, जिसको देखने के लिए कुमाऊं के हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। ऋषिकेश से खबर है, जहां आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड के बाद जगह जगह विरोध हमें देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के अवसर पर ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में आक्रोशित युवा और महिलाओं ने अंकिता के हत्यारों का पुतला दहन किया है और इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने की मांग की है। साथ ही सभी से हर साल 19 सितंबर के दिन आरोपियों का पुतला दहन करने की अपील की, जिससे दोबारा कोई ऐसा कुकर्म न करे। देश विदेशों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। उसी प्रकार से आज जो है अंकिता हत्याकांड में जब दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल रही और तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें जो है जनता आक्रोश में है। और आज हमने दशहरा से पहले, एक दिन पहले हमने जो है ये कार्यक्रम किया। अंकित और पुलकित और सौरभ का हमने पुतला दहन किया, क्योंकि रावण तो तब भी सीता माता को उन्होंने
बहुत इज्जत सम्मान दिया, मगर इन पुलकित आर्य ने हमारे उत्तराखंड को इतना ऐसे कुकृत्य किया कि इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। आज जो हम संदेश दिया है ये पुतला जला करके, जिस तरह सभी बच्चे जो है शुरू से सीख जाते हैं कि रावण का दहन क्यों हो रहा है। अगर 19 तारीख को आज ये तारीख सबको याद रहेगी, इतिहास में लिखी जाएगी और आज के दिन हर रोज हर व्यक्ति जो है पुतला फूकेगा, इस परंपरा को मनाएगा, तो बच्चे बचपन से ही सीख जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी कातिल हुए थे जिन्होंने इस तरह से निर्मम हत्या करी गई थी एक लड़की की, और हम सबको जागरूक रहना चाहिए। रावण का वध राम जी ने किया था, आज कलयुग में विनोद आर्य की जैसे सुपुत्रों का कुपुत्रों के उसका दहन करने के लिए हम जैसे राम भक्त को आना ही पड़ा। हम माननीय मोदी जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि जैसे हर कार्यकर्ता ने घर में जाकर हर चीज एक एक बूथ पे जाकर वो करे, वैसी एक एक आदमी का, एक एक कार्यकर्ता सम्मान करके, जब वही एक सच्चा सम्मान होगा यदि इस बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। विपिन कंडवाल जैसे गंदे मानसिकता के लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक युवा रोड पर ऐसी आक्रोश जताता रहेगा। गैरसैंण में भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर की वीरानगी अब जल्द दूर होगी। आने वाले समय में यहां विभिन्न विभागों की सेमिनार, कार्यशाला जैसे आयोजन होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी सभी मंत्रियों को पत्र लिखने जा रही हैं कि वे समय समय पर अपने अपने विभागों से सेमिनार और कार्यशाला जैसे आयोजन गैरसैंण में करें और अधिकारियों को निर्देश दें। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही विधानसभा भवन को अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। इससे विधानसभा परिसर में कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहेंगी और आय भी होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।